काफ़ी 26 साल से हम कार्यकर्ता हैं। यो कार्यकर्ता जो हैं वे बेकार फिर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। टिकट यो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है, न लोकदल का है। यहाँ नेता की जरूरत है। ये संजीव बालियान पकड़ के लाता है गुलामों को, जो इसकी चिलम भरे। तो भाई हम तो चिलम भरने वाले कार्यकर्ता है नहीं। वे 28,000 से चुनाव जीतते थे हम। शायद मेरा भाई कादिर राणा की बहू जो हमारी बेटी चुनाव लड़ी, वो 36,500 से चुनाव जीत जा। ये कहाँ ओवैसी है यहाँ, कहाँ से वो कहाँ है हत्ती वाला कहाँ है, और कहाँ वो केतली है चुनाव में। और ये 1996 को फिर याद दिला देंगे, 5 मुस्लिम थे और समाजवादी जीती थी, इसमें नफीस कालिया भी आ रहा था। वैसी जानना पहचान बड़ी खाला सलाम, उसका तो ये राणा, उसकी माँ या उसका भाई कोई रांगड़ों में भी आया, वो राणा कभी अलवी के वे, कभी मैं सेफी हूँ, उसकी जात बिरादरी का नहीं पता। एक ही चलो एक बालक हो गया, जरा डेढ़ में पैदा हो गया यार। चलो भाई ठीक है चाचा, तो मुझे लग रहा सेट है मामला। हाँ मैं तो सेट हूँ, तो मैं जमीन पूरे कर रहा। एक दूसरे का मिलके हम सम्मान करेंगे, एक दूसरे का मिलके हम सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। माल तो देख लो यार, हर समाज का जाट गुजर प्रजापति, जिसे हर समाज की वोट मिलेगी जीतने का काम वो करेगा। हर समाज को वोट मिली, समाजवादी को भाजपा वालों से जुमलों वालों से शक्ली बांटने की राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जोड़ने की बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया और मैं हूं आपके साथ गोपी सैनी। मीरापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं और सभी प्रत्याशी अपने अपने मैदान क्षेत्र में हैं और सभी जनसभाएं भी कर रहे हैं। उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ककरौली क्षेत्र में आज जनसभा है और कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में ये रैली हो रही है। यहाँ पर जो वोटर पहुँचे हैं इनसे बात करेंगे कि इस बार जो ये चुनाव होने वाला है किस ओर जा रहा है और जिस तरह से इस तरह भीड़ बढ़ती जा रही है, क्या लग रहा है? भाई ये चुनाव नहीं हो रहा, यो एक तानाशाह सरकार है। इसमें हर समाज का, किसान हो जवान हो, सबका शोषण हो रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सभी समाज का शोषण करती जा रही है, उसका जनता जवाब देगी। शोषण किस तरह से हो रहा है? शोषण हो रहा है, आप अभी धान की कटाई हो रही है, पैदावारी 1.5-2 क्विंटल की है, रेट में 1000-1500 रुपये रेट टूट गया है। गन्ना में इतनी बड़ी बीमारी है, वो गन्ना 30-40 क्विंटल पे लेकर रहा है, उसके भाव पे कोई बात नहीं हो रही है। ना कोई नया बीज दे पा रहा, कोई किसी तरह की किसान की कोई सुनवाई नहीं है। केवल इन्होंने 14 से लेकर आज तक 5 चुनाव जीत चुके हिंदू मुसलमान के नाम पर। और ये गुर्जर समाज जो है ये अपने प्रतिनिधि की लड़ाई लड़ रहा है, यानी कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लोकदल ने हमारे 2 MLA बना दिए, 1 MP बना दिए। लोकदल से भी हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर हमें सख्त ऐतराज जो है भारतीय जनता पार्टी से। जिस ढंग से इस प्रदेश में या इस जिले मुजफ्फरनगर में जब से संजीव बालियान की जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, भूपेंद्र चौधरी की, एक कोऑपरेटिव में हमारा डायरेक्टर तक नहीं है। तो हम एक नाम आ रहे नहीं, लोकदल से कोई आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव तो लोकदल ही लड़ रही है ना। लोकदल का नाम प्रत्याशी है। हम खुद भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी 26 साल से हम कार्यकर्ता हैं। यो कार्यकर्ता जो हैं वे बेकार फिर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। टिकट यो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है, न लोकदल का है। यहाँ नेता की जरूरत है। ये संजीव बालियान पकड़ के लाता है गुलामों को, जो इसकी चिलम भरे। तो भाई हम तो चिलम भरने वाले कार्यकर्ता है नहीं, हमें नेता की जरूरत। बहुत बड़ी पार्टी है, यहाँ 25-30 लोग पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता थे, 25-30 लोकदल में थे, किसी को भी टिकट दे सके थे। 20 साल से आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, ऐसी क्या नाराजगी हुई जो आप समाजवादी के समर्थक बन गए? समाजवादी के समर्थक इस बन गए क्योंकि हमारा गुर्जर समाज का एक संगठन में बताओ या एक सरकार में बताओ, कहीं हमारा प्रतिनिधि नहीं हो रहा। नेता हो जो हमारे नेता थे वे बिल्कुल बर्फ में लगा दिए, जो जमीनी से जुड़े हुए लोग थे। और लोग आ रहे हवाई लोग। चंदन चौहान को बनाया तो था यहाँ से विधायक। चंदन चौहान को विधायक बनाया किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। वो टिकट जो है वो लोकदल का नहीं था। वे ठीक है, आज मौका देख के सत्ता के साथ पलट के भाग गए। अगर साथ में विधायक ना बनते तो MP का टिकट भी ना मिलता इन लोगों को। ठीक कह रहे जी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक हमारा मोरना मिल चलेगा, हमें ये पता नहीं भाग पुराना मिलेगा, 10 रुपये बढ़ेंगे क्या होगा,
या 20 रुपए बढ़ेंगे, ये तो बहुत जरूरी। गन्ना कम निकल रहा, लागत बढ़ती जा रही, हर चीज़ में पैसे बढ़ते जा रहे। विस्तारीकरण तो करने जा रहे हैं योगी जी, करने जा रहे, कह दिया, कई साल से बात चल रही है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ। 25 पे, जब आए थे तो बयान दे के गए। हाँ 25 बतावे, 22 पे चले, सारा एरिया कटा पड़ा। परेशानी तो हमें पूरी रात हमारी शिफ्ट पड़ी रहे जनवरी के महीने में भी। 4 प्रत्याशी मुस्लिम है, 1 प्रत्याशी सिर्फ होगी हिंदू जो कि लेडीज भी है, तो क्या लग रहा है ध्रुवीकरण हो रहा है चारों में या फिर एक ही तरफा जा रहा सारा मुस्लिम? देखिए, मुस्लिम यहाँ समाजवादी पर जा रहा है और भाजपा से नाराज होकर हिंदू या मुस्लिम वो बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पर आ रहा है। उसमें हिंदू भाई भी समाजवादी पर आ रहे हैं। 750 किसान मरे थे, 2 साल तक किसान बीजेपी सरकार में ही दिल्ली में पड़ा रहा और आज तक उन्हें ना कोई मुआवजा और ना ही उनकी कोई सुनवाई हुई है। बीजेपी सरकार सिर्फ सरमाएदारों की सरकार है, किसान मजदूर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है सरकार में, इसलिए पब्लिक नाराज है। वो हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं है, सब भाई एक साथ है। और एक यादव में ऐसी क्या खास बात नजर आई? देखिए, अखिलेश यादव का कोई एक गलत काम बता दो, जितना प्रदेश में काम बिजली उसकी देना, आज तक कोई प्लांट बता दो बीजेपी ने कोई प्लांट नया चालू किया क्या? रोड का जितना काम अखिलेश ने किया कोई से नहीं, इन्होंने नहीं किया। और प्रदेश सरकार में 100 ये पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस वगैरह सब अखिलेश की देना, वरना जब से देश आज़ाद हुआ आज तक बताओ किस सरकार ने दी। इसलिए उसके अच्छे काम थे, अखिलेश के साथ हैं। अब हम आपको जीत का समीकरण बता दें। मीरापुर विधानसभा में 3,18,000 वोट है, ठीक है, उसमें 50,000 SC वोट है, तो 2,70,000 बच गई। 1,35,40,000 मुस्लिम भाई हैं, 1,35,40,000 टोटल हिंदू है जो भाजपा का है। उसमें से मैं गुर्जर समाज का आदमी खड़ा, एक मजबूत आदमी खड़ा, पूछ लेना मेरा इतिहास, कोई भी आदमी बता देगा मेरे चेहरे देखने के बाद। 1,35,000 पर तो मिथिलेश पाल चुनाव लड़ रही, गुर्जर समाज 50% तो फुल के साथ वोट दे रहा और 20% चुप बैठा चंदन भाई की वजह से। 1,35,000 पे 4 प्रत्याशी भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। अरे हम जानते हैं ना, हम गांव की प्रधान नहीं लड़े, मेमोरी में तो वोट देता नहीं, वोट गिन ले मोहल्ले में, देखो यार जीत कौन रहा। ऐसा है, अब किसी को राजनीति करने की सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद मेरे भतीजे चंदन चौहान का रिकॉर्ड टूट जा, वे 28,000 से चुनाव जीतते थे हम। शायद मेरा भाई कादिर राणे की बहू जो हमारी बेटी चुनाव लड़ी, वो 36,000 से चुनाव जीत जा। कोई समाज नहीं, पाल समाज की भी वोट, गुज्जर समाज जा रहा है सपा पे? नहीं, टोटल कोई समाज कहीं नहीं जा सकता। मुस्लिम प्रत्याशी तुम ना लड़ाते 4 के बजाय, जब भी नहीं जाता एक जगह, ऐसा नहीं होता। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। कहाँ ओवैसी यहाँ बताओ, अरे कहाँ ओवैसी है यहाँ, कहाँ से वो, कहाँ है हट्टी वाला, कहाँ है, और कहाँ वो केतली है। ये एक सिर्फ इसी आशा पे चुनाव लड़ रहे हैं। कर लेते हैं, आ जाओ चाचा, शादी में आए देखो तुम तो आज भाई शादी में आ रहे। हाँ जी बोलो। बिल्कुल फिट होकर आ गए, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में अरे 1996 को फिर याद दिला देंगे। 5 मुस्लिम थे और समाजवादी जीतती थी, जिसमें नफीस कालिया भी आ रहा था। हाँ, वो इतिहास छाने वाला फिर दोबारा समाजवादी मुस्लिम है, जो समाजवादी 1996 में जीती थी, 5 मुसलमान थे और अब भी 5-6 मुसलमान है, अब भी समाजवादी जीतेगी। हाँ जी, वो वैसी पतंग भी तो उड़ा रहे हैं अपनी। वैसी जानना पहचान बड़ी खाला सलाम, उसका तो ये राणा, उसकी माँ या उसका भाई कोई रांगड़ों में भी आया, वो राणा कभी अलवी के वे, कभी मैं सेफी हूँ, उसकी जात बिरादरी का नहीं पता। कह रहे हैं कि इस बार तो पतंग ही पतंग उड़ेगी यहाँ से। वो गाड़ा के गाड़े का तो मेरे इस विधानसभा में एक भी घर नहीं, कम से कम बिरादरीवाद तो लड़ता हुआ। क्या कहा? चंद्रशेखर आजाद भी तो है। क्या चंद्रशेखर? वो भीम आर्मी से है, लेकिन जोजा एक मत है। वो कैसा? जब जोजन ने 1996 में समाजवादी जिताई थी, अब भी वो जितावेंगे। हाँ जी। नल नहीं चलने का यार? क्या नल नहीं चला रहे फिर? क्या राष्ट्रीय लोकदल की जो प्रत्याशी है? नल से तो धोखा खा गए। बात सुनो जरा, बात सुनिए आप। सुनाओ। बाबू नारायण सिंह को 2 मरतबा जिताया, संजय सिंह चौहान को 2 मरतबा जिताया, चंदन चौहान को 2 मरतबा जिताया। उस घराने से हमें प्यार था, लेकिन जब वो घराना ही धोखा दे गया तो भैया क्या करें हम। जब कब मिल गया? नाराज होकर चले गए, हम बारात लेके जा कहाँ? तो अपनी बारात जो अब समाजवादी पे। भाई समाजवादी पे हमारी मजबूरी बन गई।
और नहीं उस घर से तो हमें बहुत अच्छा था, हमारे घर बड़ों से ताल्लुक थे। योगी जी से क्या नाराजगी होगी फिर? योगी जी से क्या नाराजगी होगी? नहीं, हमारा ना योगी की नाराजगी ना मोदी की नाराजगी, वो तो हमारे बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये तो अपने अपने हिसाब की बात होती है। अपने अपने हिसाब की बात होती है, लेकिन जो लग रहा है, जो भीड़ नजर आ रही है, वो किस ओर जा रही है? नाम बताओ पहले अपना। ये तो तौफीक नाम है मेरा। अच्छा, तो कितनी उम्र होगी आपकी? हो गया 80-82 साल की। 80-82 साल से चुनाव देखते आ रहे हो, तो इस बार चुनाव जो दिख रहा है कैसा नजर आ रहा है? जो चुनाव तो समाजवादी का निकला का यहाँ से। क्यों मजबूरी जाएंगे होगी? नहीं, समाजवादी ने आज तक सता नहीं किसी को। इन्हें जोगी ने मोदी ने निशान मेर दिया हमारे। योगी मोदी ने किसे सता दिया? हमें सता। क्या सो? अरे जौन से लौंडा बैग मुकदमा पर पुलिस के जमान जा घरों पर जमा गलत चर्चा मुकदमा लगा दे। अच्छा, गलत मुकदमे लग रहे हैं? हाँ लगने, हाँ ये गलत लगने। एक केस पर चर्चा मुकदमा, पग पर मुकदमा, हर जगह मुकदमा है। तारीख पर जा रहे हैं, जब भी घर पर चढ़ा पुलिस कर रही। जो कौन सा इंसानियत है? जब मुकदमा है उन पर, तारीख पर न जा 12 ठो तो भाई ना पकड़े भी। और जब तारीख पर जा रहे हैं, जमानत हुई, क्यों पुलिस तारीख पर तक वहाँ रहे? मैंने इस बार समाजवादी को जिता रहे हैं। अच्छा, आप नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ सबसे बुजुर्ग से, तो आप बताओ सही क्या कह रहे हम तो इसे जितावेंगे जी। हैं? इसे जितावेंगे। किसे? मिथिलेश पाल को? जी हाँ, हैं? जी हाँ। मिथिलेश पाल, जैसे क्या नाम? सुम्बुल राणा को? हाँ, शंभू राणा को क्यों, जितावेंगे। ऐसा क्यों? ये हमारा काम करा है। अच्छा जी, हाँ, अरे आज तक काम ही नहीं करके दिखा। ऐसा क्या काम था जो हुआ नहीं? मैं जो मजदूर है, मजदूरी तो मिलनी चाहिए। मजदूर की मजदूरी तो मिलनी चाहिए, वो मिल रही। तो मजदूरी 700-800 रुपए चल रही है? कहाँ चल रही? कोई कुछ भी नहीं चल रही। यहाँ तो भुक्के मर रहे। रुपए है सरकार में, 202 रुपए है मजदूरी। मतलब मजदूर का कोई पैसा आज तक नहीं बढ़ा, कोई भी नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, और गैस सिलेंडर देख लो, गैस सिलेंडर पे क्या? बिजली का बिल उससे महाबाप है। सारी चीज ऊपर ही ऊपर है, नीचे तो तो राशन जो मिल रहा है वो जो लगातार, राशन कहाँ कटेक मिल रहा? राशन सरकार क्या मिल रहा? राशन तो पब्लिक का राशन है, पब्लिक को दे रहा। हमें तो दे रही, हम तो 20 राशन कहाँ से चुरा लिया उन्होंने? क्यों हमारे पैसों से तो दे रही, टैक्स तो हम ही दें। जनता ही तो दे टैक्स। 20 हाँ यूनिट भी काट रहे, 20%। हम तो 20 है, वे 80 है। बताओ क्या पता क्या आएगा? एक ही चलो, एक बालक हो गया, जरा 1.5 रुपये पैदा हो गया यार। चलो भाई ठीक है चाचा, तो मुझे लग रहा सेट है मामला। हाँ मैं तो शायद हूँ, तो मैं जब तो बुराई कर रहा मैं तो मिल रही हूँ। चलो तुम बताओ, तुम युवा भी हो तो तुम्हें सही पता होगा, तुम बताओ यहाँ से क्या माहौल लग रहा? मॉल तो अखिलेश भैया का ये जी, अखिलेश भैया का जी। अखिलेश भैया का? हाँ क्या हो गया अखिलेश भैया में? हाँ, इंशाल्लाह वे जीतते, जिताना नहीं, पब्लिक बहुत साथ है उनसे। जी, किसे जिता रहे हैं मुल्ला जी? अरे भाई, असल तो गठबंधन ही आना चाहिए। जब अब से पहले हिम्मत की हमने, तो अब की बार भी गठबंधन ही आना चाहिए। और भाई ये तो आपको दिखाई दे रहा, जनता की जो होश सारे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है नहीं? ठीक, तो ऐसा क्या पसंद आया गठबंधन में कि गठबंधन ही आना चाहिए, और ऐसा क्या पसंद नहीं आया जो यहाँ से मिथिलेश पाल नहीं जीतनी चाहिए? भाई इसके पास कोटा है ना, इसके पास कोटा है इतना, अगर टक्कर ले सके तो यही ले सके। बीजेपी को अगर खत्म कर सके तो गठबंधन ही खत्म कर सकता है, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है मुसलमानों के लिए और बिरादरी के लिए भी। 38,000 वोट है हमारी। ये क्या कह रहे हैं? भाई हम दे रहे 7 दिन तोड़ देने जान जी, जिता रहे 7 दिन तोड़ दे रहे। और भाई ताम नहीं बहुत डरा, पार्टी ने मतदान नहीं बहुत ताम डरा, ताम दितान नहीं बहुत डरा, धुंटावा दे डरा। हम 7 दिन तोड़ दे रहे, सब भाई भाईचारा ने और डाला है। मोदी जो दिन है तो दलत दाम नहीं डला, जो दलत दाम नहीं दलत डरा, जो सही दाम है सही दाम डला। मोदी ने अपनी जगह सही। मुल्ला जी से एक शेर सुन लेते हैं, शेर सुनाना चाहते हैं जी। चलेगी साइकिल उठेगी धूल, चलेगी साइकिल उठेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। ठीक कह रहे जी,
भाई देखो बात ऐसी है, हमारा मकसद तो एक ही है, साइकिल, बस साइकिल है। साइकिल वरना मोटरसाइकिल का है, कारों का है? नहीं, अब तो साइकिल का है, साइकिल का जमाना है। अरे नहीं, नहीं, साइकिल चलेगी भाई जी, साइकिल चलेगी भाई यहाँ तो। अजी महंगाई का दौर है, उसमें पेट्रोल नहीं गिरने की जरूरत पड़ती, उससे बस आदमी के पास होश रहने चाहिए, हिम्मत रहनी चाहिए। अब सर्दी का मौसम है, बादाम काजू खूब खावेंगे, खूब साइकिल चलावेंगे, साइकिल चलाएंगे, साइकिल। भाई देखो असल जब पेट्रोल महंगा है तो साइकिल पे ही आवेंगे। अब जब पेट्रोल महंगा है तो साइकिल पे ही तो आवेंगे, हैं? मोटरसाइकिल यानी साइकिल चला रहे हो? एक दूसरे का मिलके हम सम्मान करेंगे, एक दूसरे का मिलके हम सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। आप ताली बजा दो मुल्ला जी के लिए। नाम बताता जाओ, अपना नाम बता। मेरा नाम अमीर आलम है और अब के इंशाल्लाह चुनाव की भी तैयारी करूंगा मैं। चलो जी, अमीर आलम जी ने बहुत अच्छा शेर सुनाया। तो अब मेरी बात सुनो, हमारा मकसद है कि साइकिल दोबारा से चलनी चाहिए और साइकिल आनी चाहिए, बस हमारा जो मंशा है, बस साइकिल चलने का मकसद है कि भाई अब के 2027 में साइकिल चलावें और भाई साइकिल पे बैठे और बिठाएं। चलो भैया, इसकी मारे भाई के लिए जी क्या कहना चाहते हो, बताओ भाई। कहना ये चाहते हैं यार, सर समाज के लोग हैं यहाँ, समाजवादी पार्टी जीतेगी, सुम्बुल राणा जीतेगी, उनके लिए आया मैं 300 लमडो को लेके। चोरावाला मेरा गांव है। हाँ, चोरार माहौल कुछ नजर आ रहा है? माहौल तो देख लो यार, हर समाज का, जाट गुर्जर प्रजापति, जिसे हर समाज की वोट मिलेगी, जीतने का काम वो करेगा। हर समाज को वोट मिली, समाजवादी को भाजपा वालों से, जुमलों वालों से छकली बांटने की राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जोड़ने की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, या हमेशा दंगे की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं। ऐसे ही ओवैसी जी नफरत की बात करते हैं। 15 मिनट को पुलिस को हटा दो, क्या हिंदू लोग हमारे भाई नहीं है, हमारे दोस्त नहीं है? डोल से डोल हमारी खेत की मिली नहीं। नफरत का पैगाम भेजते हैं। सब पब्लिक समझ गई, ओवैसी को भी समझ गई, बसपा वालों को भी समझ गई, सबको समझ गई। सब समाजवादी पार्टी के साथ है, तन मन धन के साथ है, हर आदमी उसी के साथ है। चलो, बहुत बढ़िया बात कही भाई ने। तो सर्व समाज लगता है कि इस बार सुम्बुल राणे के समर्थन में है। यहाँ के करौली क्षेत्र में मौजूद थे, सभी से हमने बात की है। इनका कहना है कि इस बार वे साइकिल पर सवार होकर अपनी जो है इनकी सुम्बुल राणे की नैया पार कराएंगे। मैं अपने सहयोगी मुजम्मिल के साथ गोपी सैनी, मुजफ्फरनगर, ककरौली। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।